आज हम लोग देखेंगे 2022 का प्री जीएस पेपर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसमें रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज़ आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहला एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव, डी है वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सही है। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें देखेंगे विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एन इंक्रीज इन nominal effective exchange rate NEER indicates the appreciation of rupees, and or second है an increase in real effective exchange rate REER indicates an improvement in trade competitiveness. An increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries like to cause an increasing डाइवर्जेंस बिटवीन NEER एंड REER। तो इसका आंसर होगा ये सेकंड। इसमें दूसरा और तीसरा दोनों सही है, ठीक है। फिर उसके बाद से हम आएंगे थर्ड पे। थर्ड में है विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि ये गलत होगा, रॉन्ग। इफ द रुपीज इज रैपिडली डिप्रिसिएटिंग RBI इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट, इफ ऐसा ही होगा। इफ इंटरेस्ट रेट इन द USA और यूरोप यूनियन वेयर टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस RBI टू बाई डॉलर, ये भी सही होगा। तो हम लोग देखते हैं दूसरा, सेकंड एंड थर्ड जो है वो इसमें करेक्ट है। अब आएंगे फोर्थ नंबर पे। विथ रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेप्थ। तो इसका क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2, इसमें बोथ करेक्ट है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स का क्या एडवांटेजेस है। तो Government can provide the coupon rates or its borrowing by way of IIBS, inflation index bonds. Inflation index bonds provide protection to the investor from uncertainty regarding inflation. तीसरा है, थर्ड है, the interest received as well as capital gain on inflation index बॉन्ड्स आर नॉट टैक्सेबल। तो इसमें देखते हैं कौन सा करेक्ट है। हमको लगता है तीनों सही है, हाँ सही है, तीनों सही है इसमें। अब इसमें देखेंगे कि हम लोग 6 क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू फॉरेन ऑन ई-कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटेड इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन to offering their platform as marketplace. The degree to which they can own big sellers on their platforms is limited. इसमें देखना कौन सा सही है। इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है। वो लोग अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं कर सकते हैं अपना खुद ला करके फॉरेन ओन गुड्स। अब देखेंगे हम लोग 7वां। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर्स
in the economy. Farmers harvesting their crops, ये भी हुआ. Real sector in the economy. Farmer harvesting their crop. Textile mill converting raw cotton into fabrics. A commercial bank lending money to the trading company. A corporate body issuing rupee denominated bonds overseas. तो इसमें कौन सा आंसर सही है? ये आंसर 1 है. ये दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकंड. अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स often talked about in media recently with reference to India. An Indian company investing in the foreign enterprises and paying taxes to the foreign countries on the profits rising out of its investment. A foreign company invested in India paying taxes to the country of it based on the profit rising out of its investment. An Indian company purchases tangible assets in the foreign country and sell such assets after their value increasing and transfer the proceeds to India. The foreign company transfers share and such share derives their substantial value from asset located in India. तो इसका डी सही है. फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू एंड एसेट लॉक्ड इन इंडिया. डी क्वेश्चन सही है. मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और ए कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इन कैपिटल एक्सपेंडिचर. Debt financing and considering capital expenditure while equity financing is considered revenue expenditure. तो इसका आंसर है आपका पहला, फर्स्ट आंसर सही है. एंड अब हम पहुंचेंगे 10th क्वेश्चन नंबर 10 पे. तो इसमें है विद द रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए शेयर ऑफ द हाउस होल्ड financial saving goes toward government borrowing. Dated security issued and market related rates in auction from a large components of internal depth. तो इसका देखते हैं. नंबर 2 सही है. इसका नंबर 2 है आंसर. फिर इसमें देखेंगे 11th क्वेश्चन को. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 passed. The Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Court themselves considering the civil contempt and criminal contempt. In India, the Parliament is vested with the power making the contempt of the court. तो इसमें कौन सा देखेंगे सही है? इसमें सही है आपका पहला, दूसरा एंड चौथा. तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा. ठीक है. और उसके बाद से 12th क्वेश्चन नंबर है. विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटॉर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम recognition as advocate. Bar Council has the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of the college. तो इसमें कौन सा ये बोथ वेयर आर करेक्ट. पहला और दूसरा दोनों सही है. पेटेंट अटॉर्नी और कॉर्पोरेट लॉयर को एक्सक्लूडेड फ्रॉम द recognition as the advocate. Our bar counseling have the power to lay down the rules relating to the legal education and recognition of the law college. हम लोग consider the following statement. 13 question number. A bill amending the constitution require a prior recommendation of the President of India. When a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is
obligatory for the President of India to give his/her assent. A constitution amendment bill must be passed by both Lok Sabha and the Rajya Sabha by the special majority, and there is no provision for joint sittings. तो इसमें देखते हैं तो सही है, मतलब दूसरा सेकेंड एंड थर्ड बोथ वेर करेक्ट, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा सेकेंड एंड थर्ड, क्वेश्चन नंबर 13 का। और आते हैं 14 पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, ministers of state and deputy minister. The total number of ministers in union government include the prime minister shall not be exceed 50% of the total number of in the Lok Sabha. इसका आंसर होगा 2, सेकेंड वाला करेक्ट है। और 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइज एक्सक्लूसिव, which of the following are the exclusive power of Lok Sabha? To ratify the declaration of emergency, to pass a motion of no confidence against the council of ministers, to impeach the presidents of India. ये देखते हैं इसमें कौन सा सही है, इसमें दूसरा बस करेक्ट है, ये है to pass a motion of no confidence against the council of ministers. 16 question number, with reference to anti-defection law, India consider the following statement. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the House. Second, the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defecation केस। सेकंड इसका जो है करेक्ट है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 17 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया एंड सॉलिसिटर्स जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु कैन अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। According to the Constitution of India, the Attorney General of the India submits his resignation in the government which appoint him assign. तो इसमें दोनों गलत है, डी सही है इसमें, नाइदर 1 और नाइदर 2, तो दोनों इसमें गलत है। अब 18th पे पहुँचेंगे, विद द डिफरेंस ऑफ द राइट्स इशू बाय द कोर्ट इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, mandamus which will not lie against the private organization unless it entrusted with a public duty. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. Any public minded people can be a petitioner to move the court to obtain to right of quo warranto. इसमें क्या है, पहला और तीसरा जो है इसमें सही है, वाई द कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ठीक है, सी सही है इसमें। अब 19th का देखेंगे, विथ रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन शुड बी पार्ट ऑफ अल्टीमेट इट इज सीमलेसली पॉसिबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। तो इसमें से 1 2 3 सही है, 3 और देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, विथ रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इतना लेंदी है तो फिर उसको हम लोग डायरेक्ट आंसर देखा जाएगा, फिर उसको पढ़ा जाएगा। तो इसमें है आंसर है ए करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें 1 और 3 बस सही है, करेक्ट है, 1 and 3 ओनली आर करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद से इसको हम लोग पढ़ेंगे, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
रेफरेंस है। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। और थर्ड है द डिप्टी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज द स्पीकर when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his ruling। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। among the following crops which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide। इसमें क्या है, बी है राइस। राइस जो है वो करेक्ट है। 22 सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज practiced results in of reduced seed requirement, reduced methane production, reduced electricity consumption। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका डी। डी जो है करेक्ट है, तीनों सही है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस मेथेन प्रोडक्शन, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। वेटिंग एंड ड्राइंग का ये अल्टरनेटिव है। अब 23 का देख लीजिए। वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू ए डेजर्ट। ड्राई हो गया और डेजर्ट बन गया, उस कौन सा लेक है? बी। बी है लेक फैगुबिनी। फैगुबिनी बहुत अजीब सा नाम है, फैगुबिनी। फैगुबाइन, फैगुबाइन हो सकता है, जो भी है। 24 गंडीकोटा कैनियन। गांधीकोटा कैनन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। गांधीकोटा जो है कैनन जो है वो किस रिवर से बना है? पेनार, पेनार रिवर के द्वारा बना है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब इसमें मिलान करना है। पीक है, एक तरफ पीक दे दिया गया है, एक तरफ माउंटेन्स है, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा? नामचा बरवा, नामचा बरवा, नंदा देवी और है नो। इसमें नहीं सर गिवन द पेज करेक्टली, कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है ये चीज़ इसमें दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। बी। 20 है नंदा देवी 2, 2 बस सही है। नंदा देवी जो है कुमाऊं हिमालय में है, वहीं पर सही है। अब द टर्म लेवेंट ऑफ्टन हर्ड इन द न्यूज़ रफली करस्पॉन्डेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब इसमें है, इसको डायरेक्ट देखते हैं इसका कौन सा सही है। ए सही है, करेक्ट है। रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन सोर्स, बस ये सही है। 27 कंसीडर फॉलोइंग कंट्रीज अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। विच वन द एबव है बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान से इन पांचों कंट्रीज़ का कौन कौन सा बॉर्डर जो है नेबरर है, ये चीज़ इसमें देखना है। तो इसका सही है, सी सही है। इसमें 1 2 3 4 नहीं सॉरी सी है, सी में 3 4 5 नीचे का जो है वो तीनों सही है। तो इसमें तजाकिस्तान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा और उज्बेकिस्तान हो जाएगा। तीनों ये तीनों करेक्ट है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, जो कि 28 क्वेश्चन नंबर है। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसका आंसर क्या होगा पहले देख लेते हैं हम लोग। बी। बी है 1
2 and 4, 2 है एंड 4 है। मोनाजाइट इज सोर्स ऑफ द रेयर अर्थ। मोनाजाइट कंटेंट्स थोरियम, उसमें थोरियम पाया जाता है, रेयर अर्थ। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। सही है, बी है 1 to 4, तीनों करेक्ट है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द, किस समय होता है बताइए। ये होता है सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, सेकेंड हाफ द मंथ ऑफ द जून, बी सही है, करेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे 30, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर वेटलैंड एंड लेक्स लोकेशन। अब इसमें डायरेक्ट हम लोग देखेंगे ये बी, बी क्वेश्चन आंसर सही है। ओनली 2 पेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स गिवन आर करेक्टली मैच्ड, ओनली 2 पेयर, तो बी इसमें का करेक्ट है। अब आएंगे हम लोग 31 पे, कंसीडर द फॉलोइंग आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा। विच वन ऑफ द एवर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये है, सारे तो ऐसे हैं, देखते हैं कौन सा आंसर सही है। डी, सी है, सी, हाँ हमको लग रहा था डी है लेकिन सी है करेक्ट। 1, 3 and 4 ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है 1, 3, 4। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दीक्षा के बारे में पढ़ लीजिएगा। डिजी लॉकर क्या होता है, आरोग्य सेतु तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 32, विथ रेफरेंस टू वेब 30, वेब 30 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेब 30 के बारे में इसका आंसर देखते हैं, डी है 1, 2, 3, तीनों सही है इसमें। वेब 30 नहीं है, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा। इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड social networks. Web 3.0 operate by user collectively rather than corporation. इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ये है वेब 3.0, हो सकता है मेंस में भी आ सकता है ये विद द रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सास, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, सास। इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं हम लोग। इसमें से कौन कौन सा सही है, डी है 1, 2, 3, तीनों सही है ये। सास बायर्स कैन कस्टमाइज देयर यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डाटा फील्ड्स। सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यूजर कैन एक्सेस देयर डाटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइस। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल्स आर फ्रॉम सास। ये भी सास की तरह ऑपरेट होता है। हॉटमेल, याहू, आउटलुक ये सब जैसे कि अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डाटा का फील्ड चेंज कर सकते हैं और कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है, डाटा एक्सेस किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम ऑफ्टन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया। इसको भी आंसर डायरेक्ट देखते हैं, सी है, इसका आंसर सी हो है। ए मिसाइल इज पुट इनटू ए स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डिओर्बिट ओवर ए टारगेट ऑन द अर्थ। ये है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग। तो क्या है, इस मिसाइल को स्टेबल ऑर्बिट में हम लोग पुट कर देते हैं एंड जब डीऑर्बिट करते हैं टारगेट की तरफ, अर्थ की तरफ, तो उसको ही फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे 35 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म
क्यूबिट इन्वेंशन, क्यूबिट मेंशन है, क्वांटम हो सकता है कंप्यूटिंग से होगा, हाँ करेक्ट है, क्वांटम कंप्यूटिंग से ही है ये रिलेटेड क्यूबिट। और कंसीडर द, अब हम लोग देखेंगे 36 क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इसका भी आंसर डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। एबव आर कंसीडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजीज, इसमें कौन कौन सा शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजीज है, तो आंसर है डी। देखिए क्लोज सर्किट टेलीविज़न, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क लैन। और इसमें देखते हैं 37 का बायोफिल्म, इसको पहले डायरेक्ट आंसर देखा जाएगा, करेक्ट कौन सा है इसमें देखना है, तो डी है 1 2 3, इसमें भी सारा वो है, बायोफिल्म्स कैन बी फॉर्म एंड मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। दूसरा है बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ए फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस, बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ये चीज़ है, तो ये सही है डी, इसमें भी डी। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 38 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 38 रिस्पेक्ट, स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स, इसका भी आंसर डायरेक्ट देखते हैं प्रोबायोटिक्स का, इसमें सी सही है, सी है 1 and 3, 1 and 3। तो ये देखते हैं इसमें प्रोबायोटिक्स हमें बहुत बैक्टीरिया एंड इट्स, ये दोनों से मिल के बनता है, इससे और बैक्टीरिया से। और इसमें दूसरा तीसरा प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, मिल्क ऑफ शुगर। तो ये 39 देखे थे हम लोग, इन द कॉन्टेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें सीरम इंस्टीट्यूट का भी नाम आ सकता है क्योंकि वही मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोविशील्ड यूजिंग, देखते हैं आंसर देखा जाए, बी है, नहीं सीरम नहीं है, कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टू प्रिवेंट कोविड-19 कंसीडर द फॉलोइंग, स्पुतनिक है और कोवैक्सीन। स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चरिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म है। कोवैक्सीन इज इनएक्टिव पैथोजन है बेस्ड वैक्सीन, वही वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे है स्पुतनिक, और इनएक्टिव पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है। और सीरम इंस्टीट्यूट है मैन्युफैक्चरर है इंडिया के बहुत बड़े। 40 नंबर का देखते हैं, इन मेजर सोलर स्टॉर्म सोलर फ्लेयर रीच द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ। अब इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे जीपीएस से भी हो सकता है, सुनामी, ये वाला नहीं कंफर्म हो रहा है, पावर ग्रिड कुड भी डैमेज, ये भी हो सकता है। आंसर डायरेक्ट देखा जाए क्या क्या हो सकता है इसमें, सी 1, देखिए हम 2 पे नहीं क्लिक किए थे, सुनामी पे नहीं, सी आंसर सही है इसका 1 3 4 6 7। 1 के बाद जीपीएस हो सकता है, फिर पावर ग्रिड कुड बी डैमेज, उसके बाद से इंटेंस ऑरोरास कुड अकर्स ओवर मच ऑफ द अर्थ, उसके बाद से है ओवर मच फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट। 6 वो गलत है, रॉन्ग है, वो 5वां नहीं हुआ। अब इसमें देखेंगे 6 ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब, ये भी डिस्टर्ब हो सकता है। 7th है शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर द पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड, ये मतलब सी का, ये 40 का आंसर ये सारा है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सी था,
इसको आंसर को रहने देते हैं यहाँ पे। अब ये देखते हैं 40 हो गया। 41 अब देखेंगे, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द इमिशन रिड्यूस रेट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसका आंसर होगा ए, डाटा बेस्ड क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है डाटा बेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है उसको मतलब कोलिशन करके उसको मतलब बनाया जाता है, डाटा को मॉनिटर किया जाता है। 42 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्लाइमेट चेंज ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट डिराइव्स। इसमें पहले देख लेते हैं आंसर, बहुत लेंदी है ये भी। बी है, बी में कौन कौन सा सही है ये देखते हैं। 134 है तो वन क्लाइमेट ग्रुप इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट डिराइव क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन देम। ग्रुप है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और EP7 brings together leading companies committed to derive innovation in energy efficient and increasing competitiveness while delivering on emission reduce goals। अब इसके बाद लास्ट 4 some Indian companies are member of EP100। EP100 भी इसके मेंबर्स हैं। अब हम लोग देखेंगे 43 को, इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ देन surely wetland function are as kidneys, which one of the following function wetland best reflect of the above statement। The water cycle in wetland involves surface runoff, subsoil percolation and evaporation। Algae from the nutrition based upon the which fish crustaceans, molluscs, birds, reptiles, mammals thrives। Wetland play a vital role in maintaining sedimentation, balance and soil stabilization। Aquatic plant absorb heavy metal and excess nutrition। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये देखेंगे हम लोग। डी सही है, इसका करेक्ट आंसर है डी। डी सही है इसका। ये aquatic plants absorb heavy metals and excess nutrients। Question number 44, WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसको देखेंगे हम लोग कौन सा आंसर सही है। ओह, इसका है बी। बी सही है, करेक्ट आंसर है इसका। तो ये हो गया डी, और इसमें 1 एंड 4th करेक्ट है। तो 1 क्या है, 24 आवर्स मीन ऑफ PM 2.5 should not exceed 15 GM3 and annual mean of PM 2.5 particle per million not exceeds 5 UGM3। 4th है इसका, एक्सेसिव ओजन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, तो ये चीज़ ध्यान देना है। 44 हो गया। अब आएंगे 45 नंबर पे। कुछ ही वो कुछ नहीं है। सम टाइम मैंसन इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ ही ये देखेंगे आंसर इसका सी है।
आंसर नंबर सी 1 and 2, इट इज़ फंगस। कुछ जो फंगस है, इट ग्रोन्स इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया। 46 क्वेश्चन नंबर, with the reference of polyethylene terephthalate, the use of which of the widespread in our daily lives। अब इसके बारे में देखना है। इसका आंसर होगा है सी 1 and 4। Its fiber can be blended with wool and cotton fibers to reinforce their properties। और article made of it can be easily disposed of by incarnation without causing greenhouse gas emissions। क्वेश्चन नंबर 47, नॉट ए बर्ड, कौन सा इसमें से है जो बर्ड नहीं है? गोल्डन मासीर इज नॉट ए बर्ड। आंसर है इसका ए, गोल्डन मासीर। अब देखिए इसमें से बर्ड कौन कौन सा है? इंडियन नाइट जार, स्पोनबिल, वाइट इबिस। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। तो इसका आंसर देखेंगे 48 का है ए में है 1, 3 and 4। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट जो है ये है अल्फाला, चिकपिया, क्लोवर, ये सब है 1, 3, 4। अब आंसर देख, क्वेश्चन नंबर देखें 49, बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या है? इट्स टॉक अबाउट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बायोरॉक टेक्नोलॉजी। इसमें बताएंगे आंसर है इसका ए, ये है रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ, बायोरॉक टेक्नोलॉजी। अब क्वेश्चन नंबर 15 है मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड हम लोग देखेंगे, इसमें है आंसर होगा सी इसका आंसर है क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज, मियावाकी मेथड। इसको याद रखेंगे, मेंस में पूछ सकता है। हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 51 पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। The functions of provincial government were divided into reserved, transferred subjects. Which of the following were treated reserved subject? अब इसका आंसर हम लोग देखेंगे है सी। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। इसमें है 1, 3 and 4। प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिजर्व जो है डिवाइडेड इंटू 2 रिजर्व एंड ट्रांसफर। ट्रीटेड रिजर्व सब्जेक्ट जो है 1 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रेवेन्यू है, फिर उसके बाद पुलिस रिजर्व सब्जेक्ट। 52 क्वेश्चन नंबर 52, मिडवल इंडिया है, इसमें है द टर्म फनाम करके जो टर्म है वो रिफर्ड है, किस चीज़ से रिफर्ड है? ये है इसका आंसर 52 का बी, ये है फनाम इक्वल टू क्वाइन, मिडवल इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, तो इसको ध्यान देना, एक्टिवली एसोसिएटेड विथ गदर पार्टी। जो लोग एसोसिएटेड थे गदर पार्टी से, उसका देखना है। आंसर इसका है डी, ओनली 3। रास बिहारी बोस जो थे फ्रीडम फाइटर, वो गदर पार्टी से एसोसिएटेड थे। 54 अब देखना है
with reference to proposal of क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है इसका आंसर होगा 54 का। क्रिप्स मिशन का जो है बी ओनली 2, दूसरा सेकेंड। एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव राइट टू साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट with Britain regarding its future status। क्रिप्स मिशन 55 है। with the reference of Indian history consider the following statements। इंडियन हिस्ट्री के इसमें क्या है, चाइना टेक्स्ट्स बी है आंसर इसका, दूसरा सेकेंड एंड फोर्थ। परिशिष्टापर्वन एंड त्रिस्थाथिलकृष्णा महापुराणा। त्रिहाथिला कृष्णा पुराना बहुत अजीब लेंदी है। 56 का देखेंगे हम लोग आंसर। इंडियन हिस्ट्री कंसिडर फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सन है नोन एज, जो जाना जाता है। इसमें करेक्ट कौन सा है, करेक्ट मैच, ये ध्यान देना है यहाँ पे और क्या लिखा है, करेक्ट या नॉन करेक्ट मैच, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इसी में स्टेप करते हैं लोग। तो इसमें सी है ओनली 2 पेयर्स। अब आंसर है 57 का देखेंगे। इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ जलाउद्दीन खिलजी। इसका 57 का आंसर है होगा, देखेंगे हम लोग क्या है, बी। बी सही है। इसका 2 है करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड besieged द सिटी। 58 का क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग नोन एज खुला दरान, कुला दरान करके है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कुला दरान का डी सैयद। 59 का देखेंगे। इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 59 का है बी, करेक्ट आंसर है बी। 2 and 3 आर करेक्ट। इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अल्फोंसो डी अल्बुक्यूर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बिजनौर सल्तनत। बिजनौर सल्तनत से ये कैप्चर कर लिया तो गोवा को। और तीसरा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड ए फैक्ट्री एट मद्रास ऑन ए प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगरा एम्पायर। इसको देखना है 60 क्वेश्चन नंबर। कौतल्या अरस्थारान क्या है ये, कौतल्या अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। कौतल्या अर्थशास्त्र, इसमें आंसर हो गया डी आपका। डी में जो है 1 2 3 तीनों सही है। करेक्ट जो है उसमें सही, तीनों सही है। पर्सन कुड बी स्लेव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। ए फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर ए सन शी वाज लीगली फ्री। इफ ए सन बोर्न टू ए फीमेल स्लेव was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son। कौतल्या अर्थशास्त्र, ठीक है। अब डी देखेंगे 61। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू द कैपिटल फ्लाइट। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहले आंसर देखते हैं। 61 का है बी। अब बी में जो है ये 2 and 3 आर करेक्ट।
कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट cost of firms with existing external commercial borrowing. External commercial borrowing, devaluation of domestic currency, decrease the currency risk associated with ECB, external commercial borrowing. 62 देखेंगे, इसका आंसर डायरेक्ट देखते हैं 62 का क्या होगा। 62 का आंसर है सी, ओनली 3 states. How many above are generally known as tea producing state? Only 3 states are correct. इसमें देखिए ठंड जगहों पे होता है टी, तो दूसरा तीसरा हिमाचल प्रदेश त्रिपुरा में भी होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 63 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, एबव करेक्ट जो है देखा जाएगा। इसका आंसर देखते हैं 63 का है बी। अब बी में है आपका 2 and 3. The rating agency popularly known as CRA और Brickwork Rating India Credit Rating Agency। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, विथ रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो कौन सा है इसमें से करेक्ट है फॉलोइंग में से आंसर जो है, तो इसमें से हम लोग देखेंगे आंसर है 64 का बी आंसर करेक्ट है। 2 and 3, बैंक बोरोइंग ब्यूरो रिकमेंड्स फॉर द सेक्शन ऑफ हेड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बैंक बोर्ड ब्यूरो help the public sector bank in developing strategies and capital raising plans. Question number 65, with reference to convertible bonds consider the following statements. इसका आंसर देखेंगे 65 का है सी आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 are correct as they are convertible बैंक बॉन्ड्स जो है रेफरेंस जो सही है उसको देखते हैं। As there is option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest. दूसरा भी सही है, तो the option to convert to equity affords the bond holders a degree of indexation to rising consumer price. क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका सही है क्वेश्चन नंबर 66 का डी। इंडिया मेंबर जो है किस में है, तो इसमें तीनों में है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी, MTCR और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तीनों में इंडिया इसका मेंबर है। 67 क्वेश्चन नंबर वियतनाम है, जिसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं कौन सा करेक्ट है इसमें सारा। 67 का सी है 1, 3, 4, 1 है, 3 है एंड 4 है। वियतनाम हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर। Vietnam economy's growth is linked to the integration with global supply chains focused on export. For a long time, Vietnam lower labor cost and stable exchange rates has attracted global manufacturers. Okay, 68 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? ये देखते हैं, डायरेक्ट आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। डी है इसका आंसर, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल है RBI मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। 69 क्वेश्चन नंबर है, नॉन फंजिबल टोकन्स NFT कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट कौन सा है इसमें से, इसका देखेंगे 69 का आंसर होगा आपका डी। 1, 2, 3 तीनों सही है, तो नॉन फंजिबल टोकन जो है
They enable the digital representations of physical asset. They are unique cryptographic tokens that exist on a blockchain. They can be traced, exchanged at equivalency, and therefore can be used a medium of commercial transactions. ये तीनों करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 70, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिजर्वायर्स एंड स्टेट्स. इसमें हम लोग देखेंगे आर नॉट करेक्ट मैच. कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, इस पे ध्यान देना है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए ओनली वन पेयर मैच नहीं है करेक्ट. ये देखिए, अब देखेंगे हम लोग 71. क्वेश्चन नंबर 71, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लाइज इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्लोजर retrenchments and layoff in factory employing workers. तो इसका है आंसर हम लोग देखेंगे. आंसर है सी, लेबर ब्यूरो. जो है लेबर ब्यूरो जो है वो वर्कर्स का सब डिस्प्यूट क्लोजर, रिट्रेंचमेंट्स, लेऑफ्स, ये सारा चीज़ इंफॉर्मेशन है. और होगा आप 72, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन. कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर हम लोग देखेंगे 72 का है डी. 1, 2 and 4. Coal Controller Organization is a major source of coal statistics in Government of India. It monitors progress of development of captive coal lignite blocks. और इसके बाद से it ensure that coal mining companies deliver the coal to end users in the prescribed time. 73 question number, if a particular area is brought under the fifth schedule of the Constitution of India, which one of the following statement best reflects the consequences of it. इसका आंसर देखेंगे 73 का है बी. आंसर नंबर बी, दिस वुड क्रिएट लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज इन दैट एरिया. फिफ्थ शेड्यूल का. और ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप देखेंगे 74, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट्स. करेक्ट कौन कौन सा है ये देखेंगे हम लोग, कौन सा सही है. 74 का तो है डी. ना ही 1 सही है, ना ही 2 सही है. ठीक है, उसके बाद से अब देखते हैं 75 क्वेश्चन नंबर, कॉन्स्टिट्यूट अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. कौन सा जो है फॉलोइंग जो है इसमें से कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है. इसका आंसर है सी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी. क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कौन सा करेक्ट है इसमें ये देखेंगे, तो आंसर होगा ए. इसका 76 का आंसर है ए, ओनली 3 इज करेक्ट. इट असेस द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर बिफोर सबमिटिंग ए रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल. क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट प्रिस्क्राइब पोलर कोड. पोलर कोड इसका डिस्क्राइब पोलर कोड कौन सा सही है इसका ये देखेंगे, तो है आंसर होगा ए इज करेक्ट. इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 का देखेंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसका आंसर होगा डी. 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है, तीनों करेक्ट है. द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्व स्टेटस ऑफ नॉन मेंबर स्टेट. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन
can seek observe status in United Nations General Assembly. Permanent observer in the United Nations General Assembly can maintain mission at United Nations headquarters. Question number 79. Tea board in India consider the following statement. कौन सा करेक्ट है? आंसर देखेंगे हम लोग 79 का होगा डी 1 and 4. Tea board is statutory body and the board has observed official at Dubai and Moscow. Question number 80 देखेंगे. Which one of the following describe the term green washing? क्या है टर्म जो ग्रीन वॉशिंग है उसको देखेंगे हम लोग क्या है ये चीज़. इसका आंसर देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 80 का है ए. Conveying a false impression that a company products are eco-friendly and environmental sound. ये है ग्रीन वॉशिंग टर्म जो है. Conveying a false impression that a company products are eco-friendly and environmentally friendly sound. Green washing. 81. Consider the following statement. इसका आंसर देखेंगे हम लोग कौन सा करेक्ट है. यहाँ पे दिया है कौन सा करेक्ट है. ठीक है तो सी बोथ सही है. तो पढ़ते हैं इसको. हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है. लो क्लाउड्स हैव ए हाई absorption of infrared radiation emanating from the earth surface and thus cause warming effect. ठीक है. 82 का देखेंगे हम. 82 का करेक्ट जो है वो देखना है इसमें. तो है सी जो है करेक्ट 2 and 3. Some people who fled from South Sudan civil war live in VD. Some people who fled from civil war in the Somalia lives in Dadaab refugee complex in Kenya. ये चीज़ देखना है ये इम्पोर्टेंट है. Consider the following countries who are the member of the organization of Turkic state. तुर्की स्टेट का देखना है हम लोगों को. तो इसमें है 83 का है आंसर होगा. 83 का आंसर देखेंगे हम लोग होगा सी है 2 and 5. मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्की स्टेट. तो इसमें है 2 and 3 है. तो अजरबैजान 2 and 5 है सॉरी. तो अजरबैजान है इसमें और उज़्बेकिस्तान है इसमें. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84. 84 में क्या है इसका आंसर देखते हैं कौन सा करेक्ट है. ये है बी करेक्ट है. बी है ओनली 2 करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग. तो केरला हैज़ ए फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट. वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि फुल्ली पावर फ्रॉम सोलर है. तो उसका नाम जो है याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा. 85 क्वेश्चन नंबर. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो इसमें देखते हैं हम लोग कौन सा आंसर सही है. डी है इसका आंसर सही करेक्ट. 1 2 3 तीनों सही है. United Nations Convention on Law of Sea. Coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to limit not exceeding 12 nautical miles measured from the baseline determined in the accordance with the convention. Ship of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. Exclusive economic zones shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline which the breadth of the territorial sea is measured.
क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू ऑफ सेनकाकू आइसलैंड। अभी जो न्यूज़ में आया था सेनकाकू आइसलैंड, उसके बारे में इसमें पूछा गया। तो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर। चाइना एंड जापान इंगेज्ड इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर द आइसलैंड इन ईस्ट चाइना सी। तो ये करेक्ट आंसर है। 87 को देखेंगे। कंट्री इम्पोर्टेंट रीजन फॉर बीइंग इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो इसको ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये देखेंगे हम लोग। तो इसमें सी का आंसर सही है, ओनली 3 पेयर्स। अब इसको देखना पड़ेगा कौन कौन सा इसमें करेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। रीजन ऑफ्टन मेंशन इन द न्यूज़ कंट्री। करेक्टली मैच जो है उसको देख करके इसमें से वो करना है। ओनली 2 पेयर आर करेक्ट। अब इसको देखना है कौन कौन सा करेक्ट है, देख लीजिएगा आप लोग। 89 इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें से हम लोग देखते हैं कौन सा सही 89 का है। आंसर ए 1 एंड 2 वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected area or outside. Question number 90 है। 90 certain species of which one of the following organism as well known as cultivators of fungi. फंगी के जो कल्टीवेटर्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन आंसर है ए। एंट 91 साइट ऑफ अशोका मेजर रॉक लोकेटेड इन द स्टेट्स। अब इसमें से कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है इसमें देखना है। तो बी ओनली 2 पेयर्स। अब इसमें आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा है। 92 कंसीडर द फॉलोइंग किंग एंड डायनेस्टी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा है। आंसर होगा बी का ओनली 2 पेयर्स। आप लोग इसमें से देख लीजिएगा क्या क्या है। 93 का हम लोग देखेंगे। संगम लिटरेचर इन एशियन साउथ इंडिया इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, करेक्ट है, बी है। 93 का बी है। तो द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन एज संगम पोएट्स। याद रहे ये चीज़, सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्नास वाज नोन एज संगम पोएट्स। एशियन साउथ इंडिया संगम लिटरेचर, ठीक है। 94 का जो है योग वासिष्ठा वाज ट्रांसलेशन इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपती। इसका आंसर होगा ए। किस रिजिम में हुए किए थे, अकबर के, ठीक है। 95 हुआ द वर्ल्ड सेकेंड टालेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा was inaugurated by the Prime Minister of India, Hyderabad recently. Which one of the following statement correctly represent the teaching of Ramanujan? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं ए है। द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन वाज डिवोशन। 96 का आंसर देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल। Which of the following statement are correct regarding सोमनाथ टेम्पल? इसका आंसर देखते हैं। 96 का है ए का 1 and 2 both are correct. सोमनाथ टेम्पल is one of the ज्योतिर्लिंगा shrines. A description of Somnath temple was given by Al-Biruni. 97. Following statement best describe role of बी सेल टी सेल इन द ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर देखेंगे। साइंस एंड टेक का है क्वेश्चन। तो डी है दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज बाय पैथोजेंस। तो ये चीज़ बी सेल एंड टी सेल ह्यूमन बॉडी, ठीक है।
फिर 98 अदर दैन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। इसका डायरेक्ट करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा डी 2 and 3। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक। नैनो पार्टिकल्स of some commercial products which enter the environment are unsafe for the humans। both are correct, 2 and 3 are correct। ठीक है, फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे 99 क्वेश्चन नंबर, DNA बार कोडिंग कैन बी ए टूल टू। इसमें करेक्ट आंसर क्या क्या है देखते हैं। सी है 1 and 2। DNA बार कोडिंग एस एक्स एक्सेस assess the age of plant or animal, distinguish among species that look like। ये दोनों सही है। 100 क्वेश्चन नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग above is environment are cause of acidic rain। इसको देखना आंसर होगा 100 का बी 2 and 4। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड।